Om Sai Ram सभी को. Hello my beautiful Aries zodiac. I Astro Nidhi Verma welcome you all for this very special prediction time मेष राशि. ये रहने वाला है आपके लिए मैसेजेस. लव लाइफ, करियर, फाइनेंस दोनों देखेंगे. ओरेकल्स जी भी देखेंगे. पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों देखेंगे. रेजोनेट करता है, कुछ भी गाइडेंस मिलता है तो बहुत सारा लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर देना है. वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा टाइम. आई होप एरीज जहाँ भी हो सेफ और सलामत हो, एक्सपीरियंस लर्न और ग्रो कर रहे हो. ओके, तो जनरल मैसेज देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है. जनरल नहीं, वैसे कट टू कट ही बात करेंगे, क्लियरिफिकेशन भी करेंगे. सो गणपति बप्पा, आप क्या बोलना चाहते हो एरीज के लिए? एरीज की लाइफ में अभी क्या एनर्जीज चल रही है? स्टार्ट करेंगे विद लव लाइफ. क्या आ रहा है लव लाइफ फॉर एरीज मेष राशि? गणपति बप्पा. ओके एरीज, आप अभी लव लाइफ, ओके आप अभी पीछे हो, वन स्टेप बैक. आप अपने लव लाइफ को लेके इतने ओपन आप नहीं हो. क्यों? क्योंकि आप पास के कुछ इश्यूज है जो रिजॉल्व करना चाह रहे हो, कंप्लीट करना चाह रहे हो. क्या चल रहा है एरीज? ओके एरीज, पास्ट में से यस, पास्ट की बहुत ज्यादा एनर्जीज है. ओके पर इन द नियर फ्यूचर कुछ तो भी नया होते वक्त मुझे दिख रहा है एरीज. बहुत धूम धड़ाका हो रहा है इन द नियर फ्यूचर एरीज. ओके, और ये आने वाले नेक्स्ट एक हफ्ते के बाद कभी भी हो रहा है. ओके बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन हो रहा है. ओके कम्युनिकेशन हो रहा है. एक कोई अपॉर्चुनिटी है जो आपके लिए बहुत टाइम से रुकी हुई हो, फाइनली आपके लिए आएगी क्योंकि आप रेडी हो अभी. ओके लेट्स टॉक एनीवेज. एरीज, करंटली मुझे दिख रहा है कि आप अपने लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा एक स्टेप पीछे हो. मतलब आप मुझे भी नहीं बताना चाहते आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है. इतना आप ओपन अप नहीं हो फिलहाल अपनी लव लाइफ के बारे में. बहुत रिजर्व्ड है ना, यही मुझे वर्ड मुंह में नहीं आ रहा था. ओ माय गॉड, रिजर्व्ड. आप अपनी लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड हो अभी. ओके क्यों? क्योंकि पास्ट में डेफिनेटली रिसेंटली अभी बहुत कुछ हुआ है जिसके बारे में आप अभी तक कवर अप बोलो, ओवरकम बोलो, आपने आप अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाए अपने पास्ट से बेसिकली. तो पास्ट की कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है. उसके लिए अब थोड़ा सा चैलेंजिंग हो रहा है आपके लव लाइफ में. इसके पहले कि भूल जाओ एरीज, पास्ट में आपके लव पार्टनर या प्रेजेंट में मुझे कोई अर्थ साइन, टॉरस हो, कैप्रिकॉर्न वाले एनर्जीज आ रहे हैं. बट इन द नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि कोई वाटर साइन है जो आपके तरफ उड़ के आना चाहते हैं. बैठ के ये दिख रहा है. ये फोकस नहीं चाहता यार. ये आएंगे ऐसे घोड़े पे सब दिख रहा है राइट. घोड़े पे सवार ऐसे आएंगे, 2 घोड़े लेके आएंगे. ये फोकस ही नहीं जा रहा है. ऐसे करेगा? इसमें दिख रहा है ना फोकस. ठीक है, कोई आ रहा है आपके पास, घोड़े पे सवार आ रहा है एरीज, आपकी नींद चैन सब उड़ाने के लिए आ रहा है. एक नया प्यार लेके आ रहा है. ठीक है, हम फ्यूचर में डायरेक्टली कूद कर, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा तो मुझे उससे पहले बात करनी थी. ठीक है एरीज, नियर पास्ट में मुझे दिख रहा है कि आपको आपके लाइफ में जो भी थे ये अर्थ साइन, आपको पता था कि ये कहीं नहीं जा रही आपकी लव लाइफ. इनके साथ आपको सक्सेस, विक्ट्री, शादी, कमिटमेंट, आपसे इनको होप्स ही नहीं थे. ओके आपने गिव अप कर दिए थे. प्रेजेंट में मुझे दिख रहा है कि आपके किसी से बहुत टाइम से बात नहीं हो रही थी, उनसे वापस बात हो रही है. पर अभी आपको रियलाइज हो रहा है, मतलब वो होता है ना कि बचपन में अगर आपको पराठा बहुत ज़्यादा पसंद था आलू का, तो अभी आप मेच्योर हो गए हो, अभी आपको मूली का पराठा ज़्यादा पसंद है ना. वो वाली सिचुएशन हो गई. तो आपको रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो पास्ट का आलू का पराठा आ रहा है वो तो मुझे अभी नहीं टेस्टी ही नहीं लगता है, और मुझे मूव ऑन करना है फॉर द नियर फ्यूचर. और आप जब ये आगे बढ़ोगे फ्यूचर की तरफ, तब आपके लिए आएगा ये नया नया प्यार. क्लेरिफाई करके भी देखेंगे. पर ये नया प्यार मुझे दिख रहा है कि जैसे आपने प्रे किया था, जैसे आपने होप किया था, जो मतलब बोलते ना कि आप फॉर एग्जाम्पल आपकी बहुत टाइम से अगर नींद उड़ी हुई थी, तो आपको ऐसा कोई प्यार चाहिए था जिसके साथ बैठ के आपको संतुष्टि वाली नींद आए. तो वैसा वाला प्यार है ना. माय मेटाफर है, समझने की कोशिश कीजिए. बस भावनाएं हैं, समझने की कोशिश कीजिए, वर्ड्स पे मत जाइए. ओके क्लेरिफाई करते जल्दी से एरीज फॉर यू. गणपति अप्पा प्लीज हेल्प टू क्लेरिफाई फॉर मेष राशि. मेष राशि की लव लाइफ. आपको लगता है कि आप जितना आप शेयर करते हो खुद के बारे में, चाहे आप सिंगल हो या कमिटेड हो, आप जितना शेयर करते हो लोगों को तो उतना ड्रामा हो जाता है. तो आपको ड्रामा करना है, इसी वजह से आपने ये सब कुछ अवॉइड किया हुआ है. आपको लगता है आसपास के आपके जो लोग हैं वो आपसे आपका भला कम चाहते हैं. थोड़ा सा आसपास आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो रही है, इसी वजह से आप रिजर्व्ड हो, है ना.
हो सकता है कि आप किसी से ऑलरेडी कमिटेड थे पास्ट में, आपका बेबी है उनके साथ, आपका शादी हो गया, एंगेजमेंट हो गया है, क्योंकि फैमिली यहाँ पे ज़रूर आई है ना? तो फैमिली की वजह से एक कमिटमेंट की वजह से आप उनसे अभी तक मूव ऑन नहीं हो पाए हो, क्योंकि आपने डेफिनेटली उनके साथ बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज बनाए हुआ है। तो आपको ये चाहिए कि मुझे अब फाइनली क्या करना है भगवान जी, है ना? वैसा वाला कुछ। ठीक है, नियर पास्ट में देखते क्या हुआ। बहुत ऑन एंड ऑफ, बहुत ऑन एंड ऑफ, बहुत ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप हो गया था। बहुत कंफ्यूजन रख रहा था आपको ये रिलेशनशिप, है ना? कंफ्यूज्ड रख रहा था आपको। इसी वजह से आपको पता था ये रिलेशनशिप कहीं पे जाने वाला नहीं है, तो आपने भी इतना फोकस देना नहीं रखा है। मतलब आपको लगा कि अपने पार्टनर आपसे ज़्यादा करियर पे फोकस करते हैं या दूसरी चीज़ों पे फोकस करते हैं, तो फिर आपको पता था कि जब वो आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे, आपने भी उनको प्रायोरिटी कम कर दी थी। रीज हो गया प्रेजेंट में, देखते हैं प्रेजेंट पे फोकस डालते हैं। प्रेजेंट गणपति अप्पा, ये क्या हो रहा है? वाह, एरीज किसी ने बहुत ज़्यादा सोचा है और वो चेंजेस करके आपकी तरफ, आप हो ये मेल फीमेल पर फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी तरफ आ रहे हैं। तो ये नो कांटेक्ट जो बहुत टाइम से सिचुएशन था, स्टक सिचुएशन जो था, वो हटा के और ये अच्छे कांटेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये इन अ गुड वे मुझे दिख रहा है कि वापस जो कम्युनिकेशन हो रहा है अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। पर जैसे मैंने बोला, आपको इनके साथ अभी कुछ रहा नहीं, आप इमोशनली डिटैच हो चुके हो इंसान के साथ, तो आपको लग रहा है कि आप मुझे आगे बढ़ जाना है। आप ये जो भी कोई आपके पास आ रहा है, वाटर साइन या अर्थ साइन, जो भी कोई आपके पास आ रहा है, आपको इनके लिए अभी कुछ रहा नहीं है, तो आपको मूव ऑन हो जाना है एरीज। पर आपको बस मेक श्योर करना है कि यहाँ पे मतलब ऑब्सेशन, आपको यहाँ पे अटैचमेंट्स ये नहीं रखना है। आपको मेक श्योर करना है कि चीज़ें अच्छे से रैप अप हो जाए और मैं फिर आगे बढ़ जाऊँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नियर फ्यूचर में एरीज आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, 2 ऑप्शंस। अगेन वापस कोई फायर साइन और कोई वाटर साइन आएंगे इन द नियर फ्यूचर। वाटर साइन बहुत इमोशनली मैच्योर और प्यारे लग रहे हैं। हो सकता है कि आप उनसे, मतलब आप किसी से ऐसे मिलोगे एरीज जिनसे आप फिजिकली इतने अट्रैक्टेड नहीं हो, है ना? भले ही वो हो सकता है कि वो इतने स्मार्ट हैंडसम डैशिंग नहीं दिख रहा है, ब्यूटीफुल नहीं है, पर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा उनसे कनेक्ट हो जाओगे। ये ऐसे आपको पता चलेगा ये आपके लिए है। ठीक है एरीज, आपकी लाइफ को वापस हैपनिंग करने के लिए है ना? ऑल्सो एरीज, नींद का ये मुझे आ रहा है ना कि आप अगर बहुत टाइम से, आप 4 हफ्ते से बहुत ज़्यादा सो रहे थे, तो आपको फुल जगाने के लिए वो आ रहे हैं, बाहर लेके जाएंगे घूमने फिरने, मतलब फुल हैपनिंग, धूम धड़ाका करेंगे। अगर आप बहुत टाइम से सो नहीं पाए हो, तो आपको मतलब ऐसा सुकून देंगे कि आपको बहुत अच्छी नींद आ जाएगी, है ना? और वो तेज़ी से आपके तरफ आ रहे हैं एरीज। आपके सारे, आप जितना भी बोलते ना कि आप जितना भी उनको दूर भगाना चाहो, वो सब कुछ बेयर कर लेंगे और वो आपके पास आके ही रहेंगे। ओके, अब कितना भी भगाना चाहो एरीज, इन द नियर फ्यूचर, आने वाले टाइम में 1 हफ्ते के बाद कोई आ रहा है और आप कितना भी उनको भगाना चाहो वो आपके पास आके ही रहेंगे। ओके, आपका टैगलाइन यही रहेगा एरीज, वो आपके पास आके ही रहेंगे। ओके, कैसे हो जाता है ना, मतलब खत्म होने के बाद ना फिर थोड़ा सा हवा में भूल जाती हूँ या फिर स्टोरी से आउट हो जाती हूँ, तो इसलिए मैंने लिख लिया। ओके, लेट्स एरीज विद दैट। जल्दी से मैं देखिए करियर फाइनेंस क्या बोल रहा है। ठीक है, सो गणपति अप्पा, एरीज का करियर फाइनेंस के लिए क्या आ रहा है, प्लीज बोलिए। एरीज का करियर फाइनेंस, लेट्स गो। एरीज का करियर फाइनेंस गणपति अप्पा। वाओ, एरीज बहुत काम है, करियर फाइनेंस में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, पर शायद आप थोड़े से लेजी बनने की कोशिश कर रहे हो या फिर आप आपका काम किसी और पे थोपने की कोशिश कर रहे हो। ओके, इन द नियर पास्ट एरीज कुछ डेफिनेटली आपके करियर फाइनेंस में कुछ नया शुरू हुआ है, कुछ नए ऑफर्स आए हैं। प्रेजेंट में भी ऑफर्स दिख रहे हैं, पर मुझे दिख रहा है कि वो ऑफर्स आपने एक्सेप्ट कर लिए फाइनली। प्रेजेंट में चूज करके, सिलेक्ट करके आप नए ऑप्शन के लिए आगे जा रहे हो, क्रिएटिव बन रहे हो। एंड द नियर फ्यूचर में जो भी आपने ये सिलेक्ट किया है, 1 और मोर इनकम, न्यू अपॉर्चुनिटी, जो भी कुछ आपके ये अभी लास्ट फ्यू मंथ्स में चल रहा है, प्रेजेंट में भी चल रहा है, वो आपको आने वाले 10 मंथ्स में बहुत ज़्यादा पैसा धन दौलत देने वाली है। ठीक है, बट लेट्स टॉक एरीज। मुझे दिख रहा है कि पहले बात तो आप ट्रैवल कर रहे हो, बहुत इंजॉय कर रहे हो, आपके रिसेंटली करियर फाइनेंस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, चेंजेस आपने लेके आए, आपने कुछ डिसीजन लिए, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मेक श्योर करना कि आप किसी पे भरोसा नहीं कर रहे हो, खुद पे ज़्यादा भरोसा कर रहे हो और वो भरोसे पे कायम भी कर रहे हो। ओके, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप थोड़े से फिर लोगों पे भी भरोसा कर रहे हो,
और वो जब वो पूरा नहीं कर पाएंगे तो आप प्रेजेंट में थोड़े से सैड से भी दिख रहे हो कि इसने मेरा ऐसा क्यों नहीं किया, इसने मेरा वैसा क्यों नहीं किया, क्योंकि आप कर सकते हो। क्लेरिफाई करते हैं गणपति अप्पा, प्लीज हेल्प टू क्लेरिफाई फॉर एरीज। एरीज बहुत ज़्यादा मुझे तो दिख रहा है कि कुछ तो भी नई नई चीज़ की शुरुआत हुई आपके करियर फाइनेंसेस में लेके। ओके, श्योरली। ओके, अब जैसे मैं वो हमेशा ना, मैंने कहावत सुनी है मेरी मैम से कि, मैम से क्या बचपन में भी सुनी है कि नहीं नहीं नहीं, वो कहावत नहीं यूज़ करेंगे हम। यहाँ पे वाली वो कहावत आ रही ना कि मुझे ये करना नहीं थी, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है, वो करना है, पर करने के टाइम पे आप थोड़े से लेजी बन जा रहे हो, लोगों पे धकल दे रहे हो वो काम, और फिर जब लोग भी आपको हेल्प नहीं कर पा रहे हो, आप भी कर नहीं पा रहे, फिर आप सैड हो जा रहे हो, मैं ये नहीं कर पाया, मैं नहीं वो नहीं कर पाया, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ। मतलब आप ये नहीं बोल रहे कि आपका दिल टूट रहा है, पर आप ज़रूर वो बोलते ना कि एटलीस्ट फॉर 1 घंटा आप बैठ के सैड, अरे यार मेरा तो वो नहीं हुआ, वैसे आप बिहेव कर रहे हो। ठीक है, नियर पास्ट में एटलीस्ट मुझे दिख रहा है कि आपके पास आपने कोई अपॉर्चुनिटी सोची भी नहीं थी, कोई अप्लाई भी नहीं किया था, और फिर उड़ के आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आई थी। प्रेजेंट में वो अपॉर्चुनिटी आपके पास ही है, आप उसको एक्सप्लोर कर रहे हो, पर आपको नहीं पता कि ये कैसे उसको वर्कआउट करना है एग्जैक्टली। डोंट वरी, आपको सब समझ में आ जाएगा कैसे वर्कआउट करना है, और फिर वही जब आप वर्कआउट करोगे आपको बहुत ज़्यादा धन दौलत। ओके, जो भी अपनी नई अपॉर्चुनिटी को करियर फाइनेंस में किया है, ये आपको बहुत ज़्यादा फन और पैसा दोनों देने वाली है, आपकी लाइफ में नया सवेरा देने वाली है। तो मुझे नहीं पता क्या है, पर जो भी है बहुत हाई होप्स है आपको इसके लिए। आपको लगता है कि ये आपको बहुत ऊपर तक लेके जाएगा। जब विथ हाई, वो होता है ना कि विथ हाई अपॉर्चुनिटी कम्स हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। तो जो राजा होता है उसको प्रजा में सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है, उसको ठीक है फल भी उतना ज़्यादा मिलता है, पर उसको फिर मेहनत भी उतना ही करना पड़ता है। जल्दी से 2 कार्ड्स लेंगे फ्रॉम ओरेकल्स। गणपति अप्पा 2 कार्ड्स एरीज के लिए प्लीज। गणपति अप्पा एरीज के लिए 2 कार्ड्स प्लीज, एरीज के लिए। ये वन मोर एरीज। ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन। एरीज अभी टाइम है, कुछ भी है ना। फॉर एग्जाम्पल आपके दिल में कुछ भी बात है, किसी को कुछ भी बोलना है, ये मत सोचिए कि वो आपके बारे में क्या सोचेंगे, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। नहीं, अच्छे से अपनी पॉइंट रखनी है, ऑनेस्ट अपने बारे में रहना है, खुद लोगों के बारे में भी रहना है, सबके बारे में ऑनेस्ट रहना और डिस्कस करना अपनी चीज़ें, अच्छे कम्युनिकेशन रह के, जजमेंट से दूर रहना है, खुद को भी जज नहीं करना, लोग क्या जज करेंगे उसको भी छोड़ देना। ठीक है, एंड नेक्स्ट है फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। जब आप ये करते हो, कुछ लोग आपको अंडरस्टैंड करेंगे, कुछ लोग आपको फॉरगिव करेंगे, कुछ लोग आपसे झगड़े करेंगे, कुछ लोग आपके प्यार से रहेंगे। तो आपको भी वही करना, आपको मेक श्योर करना, जो आपसे प्यार से रह रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करना, जो आपसे प्यार से नहीं रह रहे उनको फॉरगिव कर देना है। ओके, तो बैलेंस रखने की कोशिश करना है बेसिकली। विद दैट एरीज आते हैं आपकी रीड के एंड की तरफ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आई होप रीड और हेल्प और गाइड कर पाया किसी वे में। बहुत सारा लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट भूलना नहीं, मिलने वाली बहुत जल्द। तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लक। एस्ट्रो निधि वर्मा इज साइनिंग ऑफ मेष राशि। ओम साई राम।